गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं कि पाठ्यक्रम में इतिहास का प्रभाव, क्योंकि पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में इतिहास को मान्यता प्रदान करने में एक लंबी यात्रा कही जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे दोनों ही पक्ष में लोग उसके समर्थन और अविरोध विपक्ष में दोनों पक्ष में लोग थे। कोई कहता था कि कुछ इतिहासकारों का मानना था या कुछ विद्वानों का मानना था कि इतिहास जैसे विषय को पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह विषय कोई ना तो पढ़ाया जाने योग्य है, पढ़ाया जा सकता है, और न ही इससे किसी प्रकार का कोई निर्देशन या किसी प्रकार का बालक को व्यक्ति को कोई मार्गदर्शन दिया जा सकता। और कुछ लोग जो हैं उनका मानना ये था कि नहीं, इतिहास हमारे पूर्वजों के अनुभवों को का पता लगाने के लिए एक सबसे अच्छा माध्यम है। तो यही बात और इन्हीं सब विचारों को, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख कर और उन पर चर्चा विचार विमर्श और बहुत सारी कहना चाहिए लंबी बहस या लंबी विचारधारा के बाद में इतिहास को भी एक विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई। तो आज हम सिर्फ इसी चीज़ को समझेंगे कि इसका प्रभाव किस तरह से देखा गया। तो यहाँ हम क्योंकि सबसे पहली बात हम इसकी करेंगे कि कुछ लोग जो इसके विपक्ष में थे कि नहीं, इतिहास कोई ऐसा, क्योंकि यह केवल एक किस्से कहानियों का विषय है, इसमें किसी प्रकार की बालक को कोई जानकारी नहीं मिलती, इससे केवल एक मनोरंजन मात्र होता है। तो इसी दृष्टिकोण से इतिहास को पाठ्यक्रम के अंदर स्थान दिए जाने की आवश्यकता नहीं है या नहीं दिया जाना चाहिए। इस बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए स्पेंसर ने कहा था, हम यहाँ स्पेंसर के शब्दों को अवश्य देखेंगे। स्पेंसर ने कहा था यहाँ पर कि ऐतिहासिक बातें पथ प्रदर्शन ऐतिहासिक बातें पथ प्रदर्शन की दृष्टि से महत्वहीन, पथ प्रदर्शन की दृष्टि से महत्वहीन व अनुपयुक्त है। अनुपयुक्त है। इतिहास की घटनाओं को इतिहास की घटनाओं को मनोरंजन के लिए पढ़ा के लिए पढ़ा जा सकता है, निर्देशन के लिए नहीं। ठीक है ना, यानी कि जो बात विरोधी कहते हैं कि भाई इतिहास केवल एक किस्से कहानियों का विषय है, उस बात को स्पेंसर की इस विचारधारा से और अधिक स्पष्ट या बल मिलता है कि स्पेंसर का भी मानना यही था कि ऐतिहासिक बातें जो कुछ घटित हो चुका है ये पथ प्रदर्शन की दृष्टि से महत्व है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार का पथ प्रदर्शन यानी कि
मार्गदर्शन नहीं कर सकती हैं। मार्गदर्शन करने की दृष्टि से ना तो ये उपयुक्त हैं और ना ही ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए इनको इतिहास को केवल एक मनोरंजन के विषय के रूप में ही बल मिलना चाहिए और उसी दृष्टिकोण से इसको देखा जाना चाहिए। यह निर्देशन के किसी काम नहीं आ सकता, इसीलिए इसे विषय या पाठ्यक्रम में के रूप में नहीं माना जा सकता। इसी तरह के और भी विचारक थे जिनकी बातों के आधार पर यह कहा जाने लगा कि भाई इतिहास एक महत्वहीन विषय है जो निर्देशन के कार्य काम में नहीं आता। तो सभी विचारकों के जो इतिहास को पाठ्यक्रम में स्थान देने के विपक्ष में लोग थे, उनके सबके विचारों को अगर देखने के बाद हम 3 बातों का मूल रूप से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनका मूल रूप से किन बातों पर बल था। तो सबसे पहली बात जो थी उसमें यह थी कि इतिहास की शिक्षा व्यर्थ है। इतिहास की शिक्षा व्यर्थ है। जो पढ़ सकता है, जो पढ़ सकता है वह स्वयं ही पढ़ लेगा। ठीक है ना। सबसे पहली चीज यही निकल कर आई कि इसकी शिक्षा व्यर्थ है, क्योंकि इसे जिसे पढ़ना आता है वो व्यक्ति स्वयं इसको पढ़कर और समझ सकता है। इसके लिए कोई समय, अतिरिक्त समय देना या अतिरिक्त शक्ति लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्थात कि जिसको पढ़ना समझना आता है वह स्वयं भी उसको आसानी से पढ़ सकता है। दूसरी बात थी इसका शिक्षण असंभव है। शिक्षण असंभव है, यानी कि इसका शिक्षण कार्य किया जाना आसान नहीं है, ये संभव नहीं है, क्योंकि इसको किस तरह से पढ़ाया जाएगा, इसके लिए एग्जाम्पल्स कहाँ से आएंगे, इसके लिए सहायक सामग्रियों की जहाँ तक बात आती है वो कहाँ से निकल कर आएगी, क्योंकि हम लेकर आएंगे वो सब प्रतिरूप होंगे। तो निश्चित है कि जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो मूल रूप में, मूल वस्तु में और हमारी बनाई वस्तु में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। तो इसीलिए सहायक सामग्री की भी समस्या आ सकती है। उदाहरण इसके हमको नहीं देखने को मिलेंगे। ऐसी बहुत सारी है, जैसे शिक्षण विधियां हैं। एक कहानी विधि के अतिरिक्त या व्याख्या विधि के अतिरिक्त इसमें कोई ऐसी विधि विशेष रूप से कि जहां भाई उसकी एक विशेष पहचान इसके लिए हो, ऐसा अन्य विधियों का भी हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। अर्थात बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर ये कहा गया कि शिक्षण का कार्य करना असंभव है। और अंतिम बात जो इसमें निकल कर आई, यह बालकों का नैतिक पतन कर सकता है। बालक का नैतिक पतन कर बालक का नैतिक पतन कर सकता है। क्यों? क्योंकि अपने पूर्वजों की कहानियों को या पूर्वजों के किए गए कार्यों को सुनकर, पढ़कर कई बार होता है कि बालकों में अभिमान की भावनाएं आ जाती हैं, और अभिमान हर कहना चाहिए कि मनुष्य के पतन का कारण बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि यह नैतिक पतन का कारण भी बन सकता है। लेकिन उसके बावजूद जो विचारक इसके समर्थन में थे या जो इसके बारे में कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, इतिहास हमारे लिए, हमारे जीवन को दिशा देने के लिए बहुत अनिवार्य है, यह केवल हमें शिक्षा का एक विषय के रूप में ही नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन को जीने के लिए हमें एक अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करने वाला विषय बन सकता है और विषय है, क्योंकि इतिहास के अंदर हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्यों के का लेखा जोखा होता है। अर्थात कि जिन अनुभवों की हमें आवश्यकता होती है वो अनुभव हमें इतिहास से ही प्राप्त
होते हैं। इसीलिए इतिहास को पाठ्यक्रम में इतिहास एक प्रभावी विषय के रूप में बन सकता है। इसी बात को का समर्थन करते हुए या इस बात अपनी बात जो इसके पक्ष में है उनकी बात को और अधिक स्पष्ट समझने के लिए हमें यहाँ पर हम पहला तो फ्राइड की परिभाषा को, फ्राइड के विचारों को हम देखेंगे। फ्राइड का कहना क्या था? फ्राइड कहते थे इतिहास शताब्दियों से सत्य असत्य, इतिहास शताब्दियों से सत्य की विवेचना करता चला आ रहा है। करता चला आ रहा है, यानी कि शताब्दियों से क्या सत्य है क्या असत्य है इसकी बकायदा हमारे सामने यह विवेचनात्मक विवरण को प्रस्तुत करता चला आ रहा है। क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जिनको हम सत्य मानते हैं, लेकिन मूल में जाके देखते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, हमारे सामने जो आया है वो भिन्न रूप में आया है, तो वास्तविकता कुछ और है। तो यही चीज़ इतिहास के माध्यम से हमें आसानी से पता चल जाती है। इसीलिए फ्राइड का मानना है कि ये विषय जो हमारे सत्य असत्य की विवेचना करके या सत्य असत्य को हमारे सामने प्रस्तुत कर लेता है, वह विषय पाठ्यक्रम को प्रभावी बना सकता है। इसीलिए पाठ्यक्रम में इसका अवश्य स्थान दिया जाना चाहिए। दूसरे हम देखते हैं जॉन्स के विचारों को हम देखते हैं। जॉन्स ने इसके पक्ष में क्या बात कही है कि इतिहास मानव जीवन के अनुभवों, इतिहास मानव जीवन के अनुभवों की खान है, अनुभवों की खान है, और आज का नवयुवक इसे अपने पूर्वजों के अनुभवों को जानने के लिए पढ़ता है। ठीक है, अगर जॉन्स की परिवार के विचारों को देखते हैं तो जॉन्स का कहना क्या था कि इतिहास क्यों अनिवार्य है या इतिहास का महत्व क्यों है। क्योंकि यह अनुभवों की खान है। क्यों कि जो कुछ कार्य आज जैसे इस पेन का आविष्कार हुआ, तो इसका आविष्कार कैसे हुआ इसको जानने के लिए निश्चित है कि हमको इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। वहाँ से इन जो हमें उस समय के जो कार्य करने के तरीके थे, उत्पादन का जो तरीका था, जो उत्पादित वस्तु का स्वरूप था, जो भी था, उसकी संपूर्ण जानकारी हमको मिलती है। तो हम जब खुद उस कार्य को करना चाहते हैं तो हम पहले उन सावधानियों को रखेंगे जिनकी वजह से उस उत्पादन में किसी प्रकार की कोई समस्या आई थी या तो बहुत प्रभावी नहीं था, आकर्षक नहीं था, कुछ उपयोगिता में समस्या, तो हम उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर और उसे एक अच्छा नवीन और स्वरूप प्रदान करने का हम प्रयास करें। हमें शून्य से वापस प्रारंभ नहीं करना पड़ेगा, यानी कि जहाँ तक जैसे कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक आकर वे चले,
यानी कि इतना रास्ता वो तय कर चुके। अब अगर इतिहास नहीं है तो फिर हमें भी कार्य प्रारंभ यहीं से करना होगा, तो निश्चित है कि हमारी गाड़ी भी यहीं पर आकर अटक जाएगी। जबकि अगर इतिहास हमारे सामने है, यानी कि पहले के ये अनुभव, क्योंकि ये उनकी यात्रा थी, वो हमारे लिए अनुभव है। अगर ये अनुभव है तो हम और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नहीं, अर्थात कि जहाँ तक उन्होंने कार्य छोड़ा हम उसके आगे से करें। इसीलिए इतिहास का महत्व या प्रभाव पाठ्यक्रम में अधिक देखा जाता है। आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अपनी बात को समाप्त करने से पहले आप लोगों को एक प्रश्न अवश्य करने को होगा कि पाठ्यक्रम का इतिहास के पाठ्यक्रम में प्रभाव से संबंधित विचारकों की, इतिहासकारों की विचारों को समझेंगे। ठीक है, हमें इस प्रश्न को हल करना है कि इतिहास का पाठ्यक्रम में प्रभाव से संबंधित इतिहासकारों के विचारों को समझाइए या स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौरान अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकलें, घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।